पुराना स्टेशन क्लॉक साए में ढका रात के 11:45 दिखा रहा था। लकड़ी के बेंच पर एक अकेला आदमी बैठा था, टॉम। उसकी पुरानी लेदर जैकेट ठंड से बचाने में नाकाम थी। हवा में बर्फ की संभावना थी, जैसे उसकी जिंदगी में भी ठंडक छा गई थी। वो एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए था, एक औरत की जिसकी मुस्कान उतनी ही चमकदार थी जितना अंधेरा था वो दिन। सारा। वो उसे छोड़कर जा रहा था, सब कुछ पीछे छोड़कर। एक लंबी सीटी ने रात की खामोशी तोड़ी। एस्टन, ओहियो से आखिरी ट्रेन। उसकी ट्रेन। उसे छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर। एक लंबी सीटी ने रात की खामोशी तोड़ी। एस्टन, ओहियो से आखिरी ट्रेन। उसकी ट्रेन। डिब्बा लगभग खाली था। एक औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसका अक्स बाहर की उदासी को दर्शा रहा था। मरी। वो एक पुरानी बाइबल पकड़े हुए थी। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उसकी आंखें लाल किनारों वाली अनगिनत आंसुओं की कहानी कह रही थी। गलियारे के उस पार एक जवान लड़का जेम्स काली खिड़की में अपने अक्स को देख रहा था। वो अपना अक्स नहीं देख रहा था, बल्कि एक अजनबी को घूर रहा था। खुद के लिए अजनबी, दुनिया के लिए अजनबी। उसके बैग में उसकी सारी दुनियावी चीजें थी और उसके चुनावों का बोझ। अनगिनत आंसू और गम से भरा दिल। खुद के लिए अजनबी, दुनिया के लिए अजनबी। उसके बैग में उसकी सारी दुनियावी चीजें थीं और उसके चुनावों का बोझ। टॉम एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन की लय एक उदास लोरी की तरह थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपने जीवन की घटनाओं की एक झलक मिली। उसने सारा के बारे में सोचा, उनके टूटे हुए सपनों के बारे में। वे सपने जो कभी उनके भविष्य की नींव थे, अब केवल यादें बनकर रह गए थे। उसकी नौकरी चली गई, घर का नोटिस। हर एक मुसीबत ने उनके भविष्य को तोड़ दिया था, बस धूल और पछतावा छोड़कर। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई चिंता। धूल और पछतावा, ये दो शब्द उसके जीवन का सार बन गए थे। मैरी ने अपनी बाइबल के पुराने पन्नों को छुआ, उस सांत्वना को ढूंढते हुए जिसे उसे डर था कि वो नहीं पाएगी। हर पन्ना उसे एक नई उम्मीद की किरण देता था। उसके पति की बीमारी ने एक लंबा साया डाला था और अब वो साया उसे निगल गया था। उसकी हर सांस में एक डर समाया हुआ था। वो अकेली थी, गम के समुद्र में बहती हुई। हर लहर उसे और गहरे खींचती जा रही थी। अकेली, गम के समुद्र में बहती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक खालीपन। जेम्स अपने पिता के कठोर शब्दों की यादों से परेशान, अपने सीने में एक जाना पहचाना दर्द महसूस कर रहा था। वो दर्द जो उसे हर बार उसकी असफलताओं की याद दिलाता था। वो भाग गया था बचने की कोशिश में, लेकिन अतीत का साया लंबा था। हर कदम पर उसे अपने पीछे किसी का साया महसूस होता था। उसका अक्स उसका मजाक उड़ा रहा था, एक डरपोक, एक नाकाम म्याज। वो हर बार खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता था। एक डरपोक, एक नाकामयाब। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। लेकिन अतीत का साया लंबा था, वो साया जो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। ट्रेन चलती रही, हर खटखट बीतते हुए समय का संकेत दे रही थी। रात की गहराई में ट्रेन की आवाज एकमात्र साथी थी जो यात्रियों के दिलों में गूंज रही थी। टॉम ने अंधेरे में देखा, उसका अक्स उस जिंदगी की याद दिला रहा था जिसे वो पीछे छोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने अतीत के भूतों से लड़ रहा हो। क्या भागना ही जवाब था, या फिर वो एक नई शुरुआत की तलाश में था, एक ऐसी शुरुआत जो उसे शांति दे सके? या वो उस लड़ाई से भाग रहा था जिसे वो हार नहीं सकता था, खुद के लिए लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो उसे अपने असली रूप से मिलवाएगी। खुद के लिए लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो उसे उसकी असली पहचान दिलाएगी। मैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। धर्म ग्रंथ के शब्द उसके दिमाग में धीमी गूंज की तरह थे। वो शब्द उसे एक नई दिशा दिखा रहे थे। क्या वो आगे बढ़ने की ताकत पा सकती थी, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की? या वो हमेशा अपने अतीत के भूत से बंधी रहेगी? वो भूत जो उसे चैन से जीने नहीं देते। मेरे अतीत का भूत, वो भूत जो हर कदम पर उसका पीछा करते हैं। जेम्स दुनिया को धुंधलाते हुए देख रहा था। गुस्से का एक एहसास हुआ, वो गुस्सा जो उसे अंदर से जला रहा था। अपने पिता पर गुस्सा, खुद पर गुस्सा, उस हाथ पर गुस्सा जो जिंदगी ने उसे दिया था। लेकिन गुस्से के नीचे कुछ और की एक झलक, एक उम्मीद की किरण, एक नई शुरुआत की चाह, दृढ़ संकल्प।
वो अपना भविष्य खुद तय करेगा, अपनी कहानी खुद लिखेगा। एक ऐसी कहानी जो उसे गर्व महसूस कराएगी। अपनी कहानी खुद लिखूंगा, एक ऐसी कहानी जो मुझे मेरी पहचान दिलाएगी। ट्रेन चलती रही, हर खटखट बीतते हुए समय का संकेत दे रही थी, और उन खटखटों के बीच एक नई सुबह की उम्मीद थी। टॉम एक अनकही खिंचाव से खुद को मैरी की सीट के पास खड़ा पाया। वो झिझका, फिर बोला। उसकी आवाज अनगिनत आंसुओं से भारी थी। मुश्किल रात है। मैरी ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर एक उदास मुस्कान उसके होंठों पर आई। ऐसा कह सकते हैं। जेम्स अपनी उथल पुथल को पल भर के लिए भूलकर इस बातचीत को देख रहा था। उनकी आंखों में एक साझा दुख था, एक खामोश समझ जो शब्दों से परे थी। उसे अचानक मदद करने की, दिलासा देने की इच्छा हुई, लेकिन शब्द नहीं निकले। ट्रेन खड़खड़ाती रही, पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज से सन्नाटा टूट रहा था। पता है मैरी, कभी कभी बस बात करने से मदद मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सीने से बोझ उतर गया हो। हाँ टॉम, मुझे भी ऐसा लगता है। अजीब है पर सुकून देता है। टॉम और मैरी, उनकी शुरुआती झिझक कम हो रही थी। साझा कहानियों में सुनने और सुने जाने के साधारण कार्य में उन्हें सांत्वना मिली। आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही परेशानियां सुन रहा हूं। हम इतने अलग नहीं हैं, है ना? जेम्स परछाइयों से सुन रहा था, इन अजनबियों के साथ एक रिश्ता महसूस कर रहा था, एक ऐसा संबंध जो साझा दर्द की कठिन परिस्थितियों में बना था। उसने अपनी ही परेशानियों को उनकी आंखों में देखा, अपने ही डरों को आवाज मिलते हुए सुना। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी ने आसमान को भूरे और सुनहरे रंगों से रंग दिया, ट्रेन के डिब्बे में एक नाजुक उम्मीद का एहसास छा गया। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक ऐसा क्षण जो अंधेरे के बादल छांटने का वादा करता था। मुझे लगता है कि भागना बंद करने का समय आ गया है, अपने लिए और सारा के लिए। यह समय है कि मैं अपने डर का सामना करूं और अपने जीवन को एक नई दिशा दूं। टॉम उसकी शुरुआती निराशा की जगह एक संकल्प की झलक ने ले ली। वो जानता था कि वो अपनी समस्याओं से भाग नहीं सकता, उसे उनका सामना करना होगा, अपने लिए, सारा के लिए। ये एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन वह जानता था कि यह आवश्यक है। तुम्हारी बातों ने टॉम मुझे थोड़ी गर्माहट दी है, जैसे इस अंधेरे में भी रोशनी है। यह मुझे याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और एक दूसरे की मदद से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैरी, जिसका गम अभी भी ताजा था, ने अपने अंदर थोड़ी गर्माहट फैलते हुए महसूस की। एक अजनबी की दयालुता, दुख का साझा बोझ ने उसे याद दिलाया कि अंधेरे में भी रोशनी होती है। यह एक छोटी सी किरण थी, लेकिन यह उसके दिल में गहराई से बसी थी। शायद अपने अतीत का सामना करने का समय आ गया है, भागना बंद करने का। यह समय है कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूं और अपने सपनों को साकार करूं। जेम्स, जिसका गुस्सा एक शांत दृढ़ संकल्प में बदल गया था, जानता था कि भागना बंद करने का समय आ गया है। वो अपने अतीत का, अपने राक्षसों का सामना करेगा और मजबूत होकर उभरेगा, अपने सपनों के लायक भविष्य बनाने के लिए तैयार। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा रास्ता जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। ट्रेन धीमी हो गई, अनाउंसमेंट की आवाज आई। अगला स्टेशन विलो क्रीक। बस यही है, अपनी जिंदगी वापस पाने का समय। टॉम, उसकी आंखें साफ, उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से जकड़ा हुआ खड़ा हो गया। उसे एक ट्रेन पकड़नी थी, एक जिंदगी वापस पानी थी। मैं एक विधवा हूँ, हाँ, लेकिन मैं एक सर्वाइवर भी हूँ। मैं जिंदगी को अपनाकर उनकी यादों का सम्मान करूंगी। मैरी, उसकी निगाहों में एक नई ताकत अपना सामान समेटने लगी। वो एक विधवा थी, हाँ, लेकिन वो एक सर्वाइवर भी थी। वो अपने पति की यादों का सम्मान जिंदगी को अपनाकर करेगी, उससे छिप कर नहीं। मुझे नहीं पता भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन अब मुझे पता लगाने से डर नहीं लगता। जेम्स, उसका बैग अचानक हल्का हो गया, उसके कंधों से बोझ उतर गया। उसे यकीन नहीं था कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन अब उसे पता लगाने से डर नहीं लगता था। वो इसका सामना करेगा, साहस और उम्मीद के साथ। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, 3 अजनबी, जिनकी जिंदगियां एक देर रात की ट्रेन में एक अनजानी मुलाकात से हमेशा के लिए जुड़ गईं, प्लेटफॉर्म पर कदम रखा।
वो जख्मी थे, चोटिल थे, लेकिन टूटे नहीं थे। हमने अंधेरे में देखा और निराशा नहीं बल्कि उम्मीद पाई। हमारे अंदर की ताकत की एक झलक। सफर अभी शुरू हुआ है। ट्रेन उसकी उदास सीटी दूर जाती हुई अपने रास्ते पर चलती रही, सिर्फ मुसाफिरों को नहीं बल्कि कहानियों को भी लेकर। हार की कहानियां, उम्मीद की कहानियां, अनजानी जगहों पर मिली खामोश ताकत की कहानियां। आखिरी ट्रेन कभी सच में आखिरी नहीं होती, ये तो बस शुरुआत होती है।